Hello students, how are you? Hoping you will be fit and fine. I, Brijmohan Singh, welcome you on Vidya Setu, the YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp, Dehradun. Dear students, today we will discuss about the chapter number 8, Carts and Wheels, subject Maths, class 4th. This will be the last class of this chapter. Today you will learn or come to know about making various designs using circles, finding the center of a circle by folding it, how to make a top using cardboard. So let's start. Dear students, this is the page number 87. अभी तक आपने सीखा कि हमारे सराउंडिंग में सर्कल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं. इसके अलावा आपने सीखा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के फीचर्स क्या क्या होते हैं. मीन्स सर्कल में रेडियस होता है, सेंटर होता है, उसका सर्कमफ्रेंस होता है. इसके अलावा आपने सीखा कि हम सर्कल को कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम बेंगल यूज़ कर सकते हैं, हम बॉटल कैप यूज़ कर सकते हैं और कंपास भी यूज़ कर सकते हैं. तो इतना कुछ आपने अभी तक सीखा इस चैप्टर में. आज हम बात करेंगे कि हम सर्कल से डिफरेंट डिज़ाइंस कैसे बना सकते हैं. तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक डिज़ाइन दिखाया गया है. तो ये डिज़ाइन कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो देखिए, आपको क्या करना होता है. सबसे पहले आपको एक कंपास लेना है, उसमें पेंसिल को फिट करना है और फिर उस कंपास को थोड़ा सा खोलना है. अब देखिए ये डिज़ाइन कैसे बना. यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपास की टिप आप यहाँ रखेंगे और कंपास को आप कहाँ तक खोलेंगे, यहाँ तक खोलना है. मीन्स कंपास की टिप यहाँ पर आनी चाहिए और पेंसिल की टिप यहाँ पर आनी चाहिए. उसके बाद आपके पास ये रेडियस हो जाएगा और फिर कंपास की टिप को सेंटर मानकर उसको वहीं फिक्स करके आपको पेंसिल को विद द हेल्प ऑफ कंपास घुमाना है. इस तरह से घुमाएंगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा. ये जो आपको ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल आपको मिल जाएगा. इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपको दो डायमीटर ड्रॉ करने हैं. एक डायमीटर इस तरह से वर्टिकल डायमीटर और दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल डायमीटर. हॉरिजॉन्टल डायमीटर मीन्स स्लीपिंग पोजीशन एंड दिस वन इज स्टैंडिंग पोजीशन. सो दो डायमीटर आपको ड्रॉ करने हैं. एक स्लीपिंग पोजीशन में होगा और दूसरा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा. अब बच्चों आपको क्या करना है इसके बाद कि आपको ये जो रेडियस दिख रहा है, देखिए मैंने आपको रेडियस बताया था कि सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जाने वाली लाइन सेगमेंट को हम रेडियस बोलते हैं. तो आप यहाँ पे 4 रेडियस देख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस रेडियस का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. मिड पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को, बेसिकली इस रेडियस को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे. सपोज़ मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ मिलेगा, 2 सेंटीमीटर पर. मीन्स यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा. तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि आप जब रेडियस लेंगे, ये जो बड़े वाला सर्कल को ड्रॉ करते समय जब आप रेडियस लेंगे तो आप इस तरह से रेडियस लीजिएगा ताकि आप उसका हाफ ईजिली कर सकें. सपोज़ कीजिए अगर आप ये 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो हाफ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर. ऐसे ही अगर आप ये 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो हाफ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर. तो सपोज़ कीजिए मैंने ये 4 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लिया था, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया था, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, 2 सेंटीमीटर पर. तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेना है जो कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा. मीन्स दिस वन 2 सेंटीमीटर, दिस वन 2 सेंटीमीटर. इसी तरह से यहाँ पे भी आपको इस रेडियस का मिड पॉइंट लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, जिसे हम रूलर भी कहते हैं. इसी तरह से इस रेडियस का मिड पॉइंट आपको लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर.
और इस रेडियस का भी आपको मिड पॉइंट लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, मीन्स कंपास की टिप को आपको यहाँ रखना है और कंपास को कितना खोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यस, आपको इतना कंपास खोलना है और फिर इसको सेंटर मान के आपको पेंसिल को कंपास के साथ साथ घुमा देना है और आपको एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर आप यहाँ सेंटर लेंगे, कंपास की टिप यहाँ रखेंगे और इतना रेडियस भरकर, इतना रेडियस लेकर आपको फिर उसको घुमा देना है और आपको एक सर्कल मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सेंटर लेंगे, कंपास की टिप आप यहाँ रखेंगे, फिर आपको इसको इतना ओपन करना है यहाँ से यहाँ तक और इसको आप इस तरह से घुमा देंगे, फिर आपको सर्कल मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से ये वाला सर्कल आपका ड्रॉ किया जाएगा जब आप इसको सेंटर मानेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको 4 छोटे छोटे सर्कल्स मिलेंगे और आप बीच में आप अपनी मर्ज़ी से जैसे उसमें कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं, आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। यस, आप यू नीड अ कंपास, यू नीड अ पेंसिल एंड यू नीड अ स्केल और रूलर। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 88। सो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एक कंपास यूज़ करके आप कैसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि किस तरह से एक कंपास यूज़ करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इस पॉइंट को, इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है। नाउ यू सी दिस डिज़ाइन हेयर। सो ऑब्वियसली आप क्यूरियस होंगे जानने में कि ये डिज़ाइन कैसे बन सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 91। यू सी हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक सेंटर लेना है। सपोज़ मैंने सेंटर यहाँ पे लिया और आपको एक रेडियस ले लेना है अपने मन से। सपोज़ कीजिए मैंने रेडियस लिया 4 सेंटीमीटर, या आप ले लीजिए 2 सेंटीमीटर ले लीजिए आप। तो ये सेंटर है आपका, मीन्स कंपास की टिप जहाँ भी रखी जाती है उसे सेंटर कहते हैं। और आप उसको कितना खोलेंगे, यहाँ तक खोलेंगे और आप फिर क्या करेंगे, इसको इतना खोलकर और उसको आप घुमा देंगे, उसको मूव करेंगे तो आपको एक ये बड़ा सर्कल मिल जाएगा, ब्लू कलर का सर्कल। इसके बाद आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रूलर आप इस रेडियस को पीछे एक्सटेंड कर देंगे, पीछे बढ़ा देंगे ताकि आपको डायमीटर मिल जाए। अब आपको बच्चों क्या करना है, मैंने बताया कि देखिए ये रेडियस है, आपको अब इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट मीन्स व्हाट, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका 2 का हाफ कितना होता है 1, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा। तो आपको पॉइंट लोकेट करना है। ठीक इसी तरह से ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो रेडियस है, इसका आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये पूरी लाइन, ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कहाँ होगा 1 सेंटीमीटर पे। इट मीन्स आपको एक पॉइंट लोकेट करना है इस रेडियस पर जो कि इस पूरे रेडियस को 1 सेंटीमीटर में इक्वली डिवाइड करे। सो ये पॉइंट हमने यहाँ लोकेट करते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और कंपास को इतना खोलेंगे, इतना खोलना है आपको। कंपास की टिप यहाँ होगी, पेंसिल टिप यहाँ होगी और आपको इसको इस तरह से घुमा देना है। सिर्फ इतना घुमाना बच्चों, देखिए पूरा नहीं घुमाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाना है। अब आप क्या करेंगे, कंपास की टिप को अब यहाँ रखेंगे, कंपास की टिप यहाँ रखनी है और पेंसिल, और उसको कितना खोलना है, यहाँ तक खोलना है, मीन्स इतना रेडियस लेना है। तो कंपास की टिप यहाँ होगी और पेंसिल की टिप यहाँ होगी। अब आपको उसको नीचे से घुमाना है इस तरह से। कैसे करेंगे, यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक लाएंगे और रोक देंगे। इसको आप पूरा नहीं घुमाएंगे, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो आप देखेंगे आपको इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। फिर आप चाहें तो इसमें अपने मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी आप इसमें रंग भरना चाहें भर सकते हैं और आप एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 90। So you see here we have 2 children, Sadiq and Samina, want to make the circles for themselves। ये 2 बच्चे हैं, इसका नाम सादिक है, इसका नाम समीना। तो ये दोनों अपने अपने लिए एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, सर्कल बनाना चाहते हैं। तो सादिक कहता है मैं तो कंपास यूज़ करूँगा सर्कल ड्रॉ करने के लिए, और ये बोलती नहीं मैं बैंगल से इसको ट्रेस करूँगी। तो देखिए यहाँ पे समीना बैंगल की हेल्प से एक सर्कल ट्रेस कर रही है और सादिक यहाँ पे कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। अब देखिए अब वो अपने अपने सर्कल को कट कर लेते हैं। अब सादिक समीना को क्या बोलता है कि देखो मेरा सर्कल, इसमें एक सेंटर है लेकिन तुम्हारे सर्कल में सेंटर कहाँ है। तो ये बोलती है डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं इसको पता लगा लूँगी। उसने देखो कैसे पता लगाया। सो बच्चों देखिए, जब आप एक बैंगल की हेल्प से या फिर आप एक बॉटल कैप की हेल्प से या फिर एक स्टेंसिल की हेल्प से जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको सेंटर नहीं मालूम होता है। ओके,
तो हम उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका एक तरीका है बाय फोल्डिंग मेथड। हम यहाँ पे फोल्डिंग मेथड यूज़ करते हैं। फोल्डिंग मेथड क्या है? देखिए, सपोज ये आपके पास सर्कल है, आपको क्या करना है, उस सर्कल को हाफ फोल्ड कर लेना है। मीन्स आप उस सर्कल को इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि वो उसका एक हिस्सा दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। तो आप यहाँ पे दिखा रखे हैं, देखिए, तो सर्कल बीच में सेंटर से आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये चीज़ इसको कवर कर लेगी। इट मीन्स अब आपको चंदा दिखाई देगा, जैसे हाफ मून होता है इस तरह का आपको शेप दिखाई देगी फोल्ड होने के बाद। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस हाफ सर्कल को भी अब आप इसको यहाँ से बीचों बीच इधर से एक फोल्डिंग लाइन लेते हुए आपको इसको इधर फोल्ड कर देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो ये 1/4 हो गया, मीन्स क्वार्टर में कन्वर्ट हो गया। तो इनिशियली बच्चों हमारे पास क्या था, एक फुल सर्कल था, फिर आपने इसको फोल्ड किया तो वो हाफ सर्कल हो गया। मीन्स वो एक डी की जैसी शेप बन गई उसकी, और इस डी की शेप को भी आपने फिर यहाँ से बीच से फोल्ड किया तो आपके पास एक क्वार्टर शेप तैयार हो गया। अब आपको इतना दिखाई देगा। अब आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने पे देखिए आपको इस तरह की एक इस सर्कल के बीच में 2 डॉटेड लाइन आपको दिखाई देंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ तो देखिए, जूम करने पे आप देख रहे हैं बच्चों कि ये देखिए ये सर्कल है। तो जब आप इसको, जो सर्कल आपने फोल्ड किया था, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 2 डॉटेड लाइन उसमें, बेसिकली यहाँ तो डॉटेड लाइन, आपको 2 क्रीज दिखाई देंगी, उसमें 2 फोल्डिंग लाइन दिखाई देंगी जो कि एक दूसरे को कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काट लेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों क्रीज लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे, मिलेंगी, वो पॉइंट बच्चों इस सर्कल का सेंटर होगा। तो देखा समीना ने कितने स्मार्टली विदाउट एनी कंपास उस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लिया, जबकि सादिक ने उस सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो इस तरह से हमारे पास फोल्डिंग मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम एक सर्कुलर शेप की उसको फोल्ड करके, पहले हाफ में फोल्ड करेंगे, फिर क्वार्टर में फोल्ड करेंगे और उसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 92, स्पिन द टॉप। सो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे जाकिर, अप्पू, नैना, गुड्डू, ये बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो कि बोर हो रहे हैं, ऊब रहे हैं बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो ये बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। तो अचानक अप्पू कहता है कि चलिए हम टॉप बनाते हैं, लट्टू बनाते हैं, फिरकी बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया, सर्कल उस पर ट्रेस किया और फिर उन्होंने इसमें होल किया और एक मैच स्टिक उसके अंदर डाल दी। तो बच्चों देखो, इन 4 बच्चों ने, जाकिर ने जो टॉप बनाया, जाकिर ने क्या किया, कार्डबोर्ड कटिंग करके एक सर्कल बनाया और मैच स्टिक को उसने यहाँ पे फिट किया। ओके, अप्पू ने क्या किया, उस मैच स्टिक को इसके बीचों बीच फिट किया और नैना ने उसको एक लेफ़्ट साइड में फिट किया और गुड्डू ने उसको राइट साइड के थोड़े से अंदर की तरफ फिट किया। अब आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल, किसका टॉप बिल्कुल स्पिन नहीं करेगा? तो क्या आप बता सकते हैं? तो बच्चों इसमें जाकिर, नैना और, हाँ आप कह सकते हैं जाकिर और नैना, इनके टॉप बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेंगे। ओके, रीज़न, क्योंकि एक टॉप को स्पिन करने के लिए उसकी जो लाइन ऑफ एक्सिस है, उसकी जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब आप समझिए बच्चों, जैसे देखिए आपके घर में सीलिंग फैन होता है, तो जो सीलिंग फैन, जो छत पे जो पंखा लगा होता है, तो पंखे के बीचों बीच एक रॉड लगी होती है और उस रॉड के हेल्प से ही पंखा घूमता रहता है। तो अगर वो रॉड सेंटर में नहीं होगी तो पंखा भी काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो इन्होंने मैच स्टिक लगाई है बच्चों, ये भी उस पंखे की रॉड की तरह काम करती है। ओके, तो इस रॉड को बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रॉड, ये जो मैच स्टिक बीच में होगी तो ही बैलेंस बनेगा, और जब बैलेंस बनेगा तो ये टॉप स्पिन करेगा। तो जाकिर और नैना की तो जो एक्सिस हैं, ये जो मैच स्टिक हैं जो एक्सिस का काम कर रही हैं, वो बिल्कुल बाहर की तरफ हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेंगे। हाँ, गुड्डू का थोड़ा थोड़ा करेगा, अच्छे से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर के थोड़ा सा नज़दीक है, बिल्कुल सेंटर के पास नहीं, लेकिन सेंटर के करीब है। तो जितना हमारी मैच स्टिक सेंटर के जितने करीब होती जाएगी, हमारा टॉप उतना स्पिन करने लगेगा। तो ये थोड़ा सा स्पिन करेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुज टॉप विल स्पिन अट लिटिल, किसका लट्टू थोड़ा सा या फिरकी अच्छे से थोड़ी सी चलेगी, तो हम कहेंगे गुड्डो की फिरकी चलेगी। और ये कह रहा है हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, किसका टॉप सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी तरह से स्पिन करेगा, घूमेगा। तो ऑब्वियसली अप्पू का टॉप सबसे अच्छे से घूमेगा। क्यों? क्योंकि अप्पू ने जो मैच स्टिक लगाई है, इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होने पे
बैलेंस परफेक्ट बैलेंस बनेगा, और जब परफेक्ट बैलेंस बनेगा तो ये टॉप परफेक्टली स्पिन करेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर, किसके टॉप में जो हमारी स्टिक है सेंटर के नज़दीक है, सबसे पास है। तो आप देख रहे हैं अप्पू का टॉप है जिसमें मैच स्टिक सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you would have understood everything very clearly, and now this chapter is being finished today. So in the next class we will come with a new chapter. So before ending up this video class, I have some work for you to do. So dear students, this is your homework. बेसिकली यू हैव टू मेक एनी 2 डिज़ाइंस यूजिंग सर्कल्स। आपको 2 डिज़ाइन तैयार करने हैं सर्कल यूज़ करके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये किस तरह का होमवर्क है। देखिए, जैसे एक डिज़ाइन आप ये देख रहे हैं, तो आप इस तरह से एक डिज़ाइन बना सकते हैं, बट आप इसको ना बना के कुछ और सोचिएगा। ऐसे ही एक ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, तो ये 2 डिज़ाइन छोड़कर आपको कोई दूसरा डिज़ाइन आपको समझ में आता है आपको, तो आप वो बना सकते हैं और उसमें कलर कीजिएगा ताकि वो सुंदर लगे। So in this way you have to solve this question number 1, and in second question, draw any one circle on a paper using a bangle or a bottle cap and then cut it out and locate its center by folding method. Also paste this circle in your notebook. बच्चों, आपको एक पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या यूज़ करके? बैंगल यूज़ कर सकते हैं आप, या बॉटल कैप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी हो, कोई और दूसरी चीज़ हो आपके घर में जो सर्कुलर हो जिसकी हेल्प से आप एक सर्कल ट्रेस कर सकें। और उसके बाद आपको सर्कल को कट आउट करना है, बाहर निकालना है, और उसका सेंटर आपको लोकेट करना है। कैसे? बाय फोल्डिंग मेथड। अभी आपको मैंने बताया था ना कि कैसे समीना ने फोल्डिंग मेथड से अपने सर्कल का सेंटर फाइंड आउट किया, तो आपको भी वैसे ही फाइंड आउट करना है, और फिर आप इस सर्कल को आप अपने नोटबुक में पेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू ऑब्जेक्टिव। सो टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।